गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास एक तीसरा टाइप है जिसमें भिन्न भिन्न पूंजियाँ भिन्न भिन्न समयों के लिए लगाई जाएंगी। तो उसमें करना क्या होता है, जो लाभों का अनुपात होता है पूंजियों और समयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से कि जब भिन्न भिन्न पूंजियाँ भिन्न भिन्न समयों के लिए लगाई जाएं, तो उसमें आपस में क्या रेशियो होता है। जरा देखिए, लाभों का जो अनुपात होता है, लाभों का अनुपात बराबर होता है पूंजी गुणे समय का अनुपात। ठीक है ना, ये रेशियो होता है। अच्छा, अब इसी रेशियो में हमको काम करना है। जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए है, कहा अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 6 माह बाद सामंत शामिल हो गया। अब हमें लाभों का अनुपात निकालना है। लाभों का अनुपात बराबर होगा, अब ध्यान रखिए, पहले हम अमन की बात करते हैं। 40,000 लगाया है, लेकिन अब 40,000 लगाया पूरा 12 माह के लिए, क्योंकि अमन ने पैसा निकाला नहीं है। ये अमन के बारे में बात हो रही है, लाभों का अनुपात निकाल रहे हैं। चलिए, अच्छा, लाभों का अनुपात निकाल रहे हैं। अमन के लिए हो गया 40,000 लगाया, 12 महीने के लिए लगाया, क्योंकि उसमें पैसा उसने निकाला नहीं है। अब आगे सामंत की बात करते हैं। सामंत ने क्या किया, 60,000 जरूर लगाया है, लेकिन वो सिर्फ 6 माह के लिए लगाया। 6 माह बाद जब लगाया तो 6 महीने और चलेगा, लेकिन 2 वर्ष की अगर बात रहेगा तो यहाँ 24 हो जाएगा। ये हम साल भर के लिए निकाल रहे थे। अगर 2 वर्ष की बात रहेगा तो यहाँ 24 माह हो जाएगा। और अगर 6 माह बाद शामिल हुआ है सामंत, इसका मतलब 18 महीने तक उसका धन लगा रहेगा। अच्छा, इसके बाद 3 माह बाद, उसके 3 माह बाद, यानी कि 6 और 3 9 माह बाद कौन शामिल हुआ है, रचित शामिल हुआ है। तो उसने, रचित ने 50,000 लगाया है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो 9 माह बाद शामिल हुआ है, यानी 15 महीने उसके लिए होगा। तो सब में से आप 3 जीरो काट सकते हैं, बल्कि 4 जीरो काट सकते हैं आसानी से। अच्छा, तो हो जाएगा 24 चौक 96 हो जाएगा, अनुपाते 18 छक 108 हुआ, और ये 15 पचे 75 हो जाएगा। इसको और भी आप काट सकते हैं, चाहे तो 3 से विभाजित कर सकते हैं। 3 से विभाजित कर दीजिए तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6। अच्छा, 32 अनुपाते 36 अनुपाते 25, ये हो गया लाभों का अनुपात। आगे बढ़ते हैं, यानी पूंजी और समय गुणनफलों के अनुपात में लाभ बांटे जाएंगे। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, 3 साझेदारों में फिर वही बात है, ए बी सी हैं, ए बी और सी हैं। मैं लाभों का अनुपात निकालने जा रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, निवेश कैसे किया, व्यापार में 50,000 रुपये लगाया है। ए ने बी से 4,000 अधिक लगाया है, और बी ने सी से 5,000 अधिक लगाया है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम सी का एक्स मान लेते हैं तो बी का क्या होगा, ध्यान दीजिए, हमको पहले अलग करना होगा सबका। सी का धन आप एक्स मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, सी का धन आप एक्स मान लीजिए। अब बी ने सी से 5,000 अधिक लगाया, बी ने अब एक्स प्लस 5,000 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ए ने बी से 4,000 अधिक लगाया है, अब ए ने बी से भी, तो इसमें भी आप 4,000 अधिक कर दीजिए तो x प्लस 9,000 हो जाएगा। अगर हम तीनों जोड़ देंगे तो 3x और 9 5 14,000 बराबर हो जाएगा 50,000। 3x बराबर घटा दे 36,000 होगी, तो 12 तियाँ 36, यानी 12,000 रुपया सी ने लगाया है, और ये सी का हो गया। अब बी ने कितना लगाया, इसी 12,000 5 जोड़िए 17,000। अच्छा, और ए ने कितना लगाया है, इसी 12,000 में आप 9 जोड़िए 21,000, यानी अगर हम तीनों जोड़ लेंगे
तो हमारा 50,000 पूरा हो जाएगा। 7 दूनी 9 1 10 के 0 3 2 2 1 3 1 4 1 5, यानी ABC का धन अब हमको मिल चुका है। क्या पूछा है? कहा कि वर्ष के अंत में 35,000 रुपये लाभ में ए का हिस्सा कितना है। देखिए समय सबके लिए बराबर है, तो लाभ का जो अनुपात होगा वो पूंजियों के अनुपात के बराबर होगा। 21,000 ए का हुआ, अनुपाते 17,000 बी का हुआ, अनुपाते 12,000 सी का हुआ। तो तीनों जीरो आप यहाँ से काट दीजिए, तो ए बी सी लाभों का अनुपात हो गया। अब इसी अनुपात में हमें 35,000 बांटना है, तो शॉर्टकट तरीका क्या? 35,000 में आप क्या करेंगे? 12 17 21 जोड़ के भाग कर दीजिए, तो 2 और 7 2 9 1 10 के 0 हो जाएगा, और 2 1 3 2 5 हो जाएगा। एक जीरो काट दिए, 5 से 5 7 35 700 हो जाएगा। अब 700 सब में गुणा कर दीजिए, सबका धन मिल जाएगा, यानी 21 गुणे 700, 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी 14,700 रुपया उसमें ए का हिस्सा है लाभ में। और सब में आप 700 से गुणा कर देंगे तो सबके अलग अलग हिस्से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ए बी सी ने कुछ पूंजी लगाया, ए ने, उसमें से ए ने मान लीजिए x पूंजी लगाया है, और लास्ट में क्या पूछा है? वर्ष के अंत में कुल लाभ बांटना है। तो लाभों का जो अनुपात होगा ए बी और सी का, तो ए ने x लगाया, बी ने उसका दुगुना लगाया, ठीक है ना, और सी ने ए से तिगुना लगाया 3x। अच्छा, तो ए ने कितने माह के लगाया? कुछ पूंजी लगाया, और 6 माह बाद पूरे 12 महीने तक ए का पूंजी लगा रहा अनुपाती। अब 3 माह बाद कौन शामिल, 6 माह बाद बी शामिल हुआ, इसका मतलब 6 महीने तक ही इसकी पूंजी लगी रही। अच्छा, 8 माह बाद सी ने तिगुना पूंजी लगाया, लेकिन 8 माह बाद तो यानी 4 माह उसकी पूंजी लगी रही। सब में से x काट दीजिए तो हो जाएगा 12 अनुपाते 12 अनुपाते 12, यानी 1 अनुपाते 1 अनुपाते 1, यानी सबको बराबर बांट देना है। कुल लाभ कितना है? कुल लाभ है 27,000। 27,000 है तो 3 से 3 टुकड़ा कर दीजिए, यानी 9,000 सबको बांटना होगा, बराबर बराबर बांट देना, चाहे सी का हिस्सा हो चाहे बी का। एक क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? x और y, जरा ध्यान दीजिए, लाभों में जो अनुपात है, अच्छा x के लिए हम लिखेंगे और y के लिए लिखेंगे। x ने पूंजी का 1/3 लगाया, अगर पूंजी x ने जो है 1/3 लगाया है तो पूंजी कितना बचा? 2/3 बचा है। अरे भाई 3 भाग में से 1 भाग इसने लगा दिया, तो 2 भाग y लगाएगा। चलिए, अच्छा, अब 1/3 9 माह के लिए लगाया है अनुपाते, और y लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। ध्यान रखिए, y कितने माह के लगाया इसका पता नहीं है, लेकिन पूंजी गुणे समयों का जो अनुपात है वो लाभों के अनुपात के बराबर होगा। y अगर 2/5 लाभ पाया है तो 3/5, यानी 5 में से 2 भाग लाभ y पाया है, तो x कितना पाएगा? 3/5, ठीक है ना। इस तरीके से, यानी पूंजी गुणे समयों का जो अनुपात है वो उनके लाभों के अनुपात के बराबर है। ऐसे ऐसे काट सकते हैं। मध्य पदों गुणनफल 3 दूना 6y बराबर 9 दूना 18, यानी y बराबर 3 माह हो जाएगा, यानी कि y का धन जो है व्यापार में 3 माह के लिए लगा रहा। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं।